हेलो फ्रेंड्स, हिंदी रीतिकाल के क्वेश्चन हैं जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी प्लस अदर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है? तो अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षण लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो ये देव जी की है, तो इसकी व्याख्या करते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार रीतिकालीन देव है। देव रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास आदि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रारंभ किस कवि से माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? तो उत्तर सही है चिंतामणि त्रिपाठी। तो इसकी हम लोग व्याख्या करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांता रसवादी आचार्य थे। ये 4 भाई थे जिनमें भूषण, मतिराम तथा जटाशंकर त्रिपाठी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसविलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश आदि। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? तो आंसर हमारा होगा उत्तर भूषण। इसकी व्याख्या करते हैं। रीतिबद्ध धारा के कवि भूषण महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला के राजाश्रित कवि थे। महाराजा छत्रसाल ने भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। आचार्य शुक्ल ने भूषण के संदर्भ में लिखा है वो हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दर्शक भूषण की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनिकज्जल चस झस लगन उपजयो सुदिन स्नेहु, क्यों ना निरपित हवै भोगव लहि सुदेश सब देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञाता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो आंसर होगा ज्योतिष ज्ञान। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सनिकज्जल जस झस लगन उपजयो सुदिन स्नेहु, क्यों ना नृपति हवै भोग अवै लहि सुदेश सबु देहु। अर्थात सखी नायिका से कह रही है कि काजल रूपी शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है, वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। उपयुक्त दोहे में बिहारी के ज्योतिष ज्ञान की बहुज्ञता का पक्ष प्रकट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेख का है? तो आंसर होगा हमारा रामचंद्र शुक्ल जी। तो इसकी व्याख्या करते हैं। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने बिहारी को रसवादी माना है। बिहारी के संबंध में शुक्ल जी ने कहा, भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कवि उनकी सिंगारी हैं, पर प्रेम के उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, नीचे ही जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रसवंत कवितन को रस जयो अखरान के ऊपर है छलके। उस पंक्ति
उस पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो चिंतामणि के द्वारा। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। रसवंत कवितन को रस जयो अखरान के ऊपर हयो छल गए। उक्ति पंक्ति चिंतामणि द्वारा रचित है। चिंतामणि द्वारा रचित ग्रंथ है काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रसविलास, कविकुल, कल्पतरु आदि निम्नलिखित कवियों द्वारा रचित प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। चिंतामणि आखिन मुदबे के मिस आन अचानक पीठ उरेज लगाओ। कुलपति मिश्र जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण में करियो। केशवदासी केशव केसन अस करी बैरू जसन कराही चंद्र बदनी मृगलोचनी बाबा कहीं कहीं जाही। तो ऐसा करते हैं, आपको ये मेरे बताए द्वारा गया क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।